हम लोग भी बड़े अजीब हो गए। एक आदमी क्या बोला, उसने भगवान से मान्यता मानी कि प्रभु हमें 500 रुपए का फायदा हो जाए तो 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। कब चढ़ाओगे? जब 500 का फायदा हो जाए। किसी महात्मा ने कहा कि पहले ही चढ़ा दे। बोले पहले काहे को चढ़ाएं, कहीं फायदा ना हुआ तो। मतलब भगवान इतने भी विश्वास के लायक नहीं है। चलो उसे फायदा हो गया तो ये सोचे कि ये भगवान ने दिया कि चांस की बात है, इसमें भगवान क्या। अब उसको लगे दें कि न दें, दें कि न दें, चढ़ाएं कि न चढ़ाएं, और बहुत हैरान, दें कि न दें। फिर सोचा कि अगर भगवान ने दिया होगा तो दोबारा मिलेगा नहीं, इसलिए एक काम करो। क्या? उसने भगवान के और अपने बीच में एक रेखा खींच दी। हे प्रभु, मैं पूरा का पूरा द्रव्य तुम्हारे चरणों में चढ़ा रहा हूं। जो तुम्हारे चरणों में गिर जाए वो तुम्हारा, जो इधर गिर जाए सो हमारा। पर फेंकने में इतनी चतुराई थी, फेंकना तो अपने ही हाथ में था। ऐसे फेंका कि ज्यादा इधर ही गिरा, उधर 2-4 पैसे। आंख खोलकर बोला, वाह भगवान, आप बड़े संतोषी हो, थोड़े ही लिए आपने, सब समेट कर चल दिया। पर उसके पीछे उससे भी ज्यादा चालाक आदमी खड़ा था। उसने कहा, हे भगवान, मैं इसकी तरह नहीं हूं जो अपने तुम्हारे और अपने बीच में ये रेखा खींचूं। उसने रेखा ही मिटा दी। मैं पूरे के पूरे पैसे ऊपर वाले तेरे नाम पर चढ़ाता हूं। अब भगवान सामने दिख रहे और कहे, आप ऊपर रहते हो तो पूरे के पूरे पैसे ऊपर चढ़ाता हूं तुम्हारे नाम पर। जो ऊपर रह जाए सो तुम्हारे, जो नीचे गिरे सो हमारे। अब बोलो, ऊपर रह सकते हैं? इसलिए चालाकियां छोड़ो। एक सज्जन थे महाराज, अकेले आदमी, बड़े संपन्न, 20 लाख बैंक में, अकेले आदमी। और जब आए डगमग डगमग करते, मंदिर में प्रार्थना करते। प्रार्थना मालूम क्या करते थे? नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। बार बार कहे महाराज यही। तो एक महात्मा रोज सुनते थे ये प्रार्थना। एक दिन वो खींच गए, तो जैसे ही वो बोले, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, महात्मा बोले 20 लाख हैं बैंक में, सो नहीं जानत राम। वो तो भगवान को पता नहीं है। इसलिए भगवान के भरोसे दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप भी इस दान में आगे बढ़िए और भगवान की कृपा से दान देकर दान का लाभ प्राप्त करिए।